पटना से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर छपरा जिले के एक गांव में खुशी का माहौल था। लोग नाच गा रहे थे क्योंकि इस घर से बारात निकल रही थी। लेकिन इसी बारात के पीछे इस मकान के कमरे में वहां राज दफन था, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि एक तरफ तो इस मकान में शादी हो रही थी, लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, वहीं दूसरी तरफ इस मकान के कमरे में एक नौजवान अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा था, या कहें कि अपनी आजादी के दिन गिन रहा था। 20 दिन पहले की बात है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक दमन में हनीफ हिंगोरा नाम का अमीर कारोबारी रहता था। यूं तो हनीफ का परिवार सूरत का रहने वाला था, लेकिन उसने दमन में अपना अच्छा खासा कारोबार बना लिया था। हनीफ एक फैक्ट्री का मालिक था, जिसे उसके साथ साथ उसका नौजवान बेटा सोहेल हिंगोरा संभालता था। लेकिन एक रोज दमन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब एक दिन हनीफ हिंगोरा का बेटा सोहेल हिंगोरा फैक्ट्री का कामकाज संभालने फैक्ट्री जाता है, तो उसकी फैक्ट्री में कुछ हथियार बंद गुंडे घुस जाते हैं और वो सोहेल को किडनैप कर लेते हैं। यूं तो सोहेल कराटे में ब्लैक बेल्ट था, लेकिन हथियार बंद गुंडों के आगे उसकी एक न चली और कुछ ही देर में वो गुंडे उसे लेकर दमन से बहुत दूर चले गए थे। इधर जब काफी देर तक सोहेल घर नहीं पहुंचा तो हनीफ ने फैक्ट्री में कॉल किया, जहां से फैक्ट्री के वर्कर्स ने उसे घटना के बारे में बताया। जिसके बाद तुरंत हनीफ ने पुलिस के पास जाना ठीक समझा और उन्हें सब कुछ बताया। दमन पुलिस हनीफ की फैक्ट्री जाती है और वहां जांच पड़ताल करती है, लेकिन उसके हाथों कुछ भी नहीं लगता। और उसके बाद वही होता है जिसका डर था। 2 दिन बाद सोहेल के पिता हनीफ को एक कॉल आता है, जिसमें कॉलर कहता है कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 100 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। इधर तुमने पैसे दिए, उधर तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही हिंगोरा परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सोहेल के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनके बेटे को बदमाशों ने अगवा कर लिया है और अब उसे छुड़ाने का बस एक ही तरीका है कि वो किडनैपर्स की मांग को पूरा कर दें। लेकिन ये मांग भी इतनी बड़ी थी कि इसके बारे में सोच के ही हिंगोरा परिवार के पसीने छूट जा रहे थे। इधर दूसरी ओर दमन पुलिस बदमाशों को ट्रेस करने में लगी थी। जिसके बाद हिंगोरा परिवार के पास एक एक करके कई फोन कॉल्स आने लगे और हर बार किडनैपर्स ने सोहेल के परिवार वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द पैसा नहीं दिया तो वो उनके बेटे को मार देंगे। लेकिन इस बातचीत में और तमाम कोशिशों के बाद भी दमन पुलिस बदमाशों का पता नहीं लगा पा रही थी, जिसका कारण यह था कि जब जब पुलिस हिंगोरा परिवार को कॉल करने वाले बदमाशों को ट्रेस करने की कोशिश करती, वो नंबर स्विच ऑफ कर देते और हर बार नए नंबर से फोन करते। जाहिर है कि बदमाशों ने सोहेल को किडनैप करने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उधर दमन पुलिस सोहेल के घर आने वाले हर फोन कॉल्स का सर्वेलेंस शुरू कर चुकी थी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी पुलिस उलझ कर रह जा रही थी। तो क्या पुलिस को किडनैपर्स के बारे में पता चल पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।